पूर्व मंत्री आदरणीय किशन बेदी जी का एक बयान है कि पिछले 5 सालों में शाहबाद 20 साल पीछे पिछड़ गया। मेरा उनसे भी सवाल है आदरणीय बेदी जी से, और वर्तमान में विधायक जो हैं आदरणीय रामकरण काला जी, उनसे भी सवाल है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शाहबाद से पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी ने विधायक रामकरण काला और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पर कसा तंज, कहा नहीं करवाया कोई भी विकास कार्य। कांग्रेस के शाहबाद से पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी ने आज शाहबाद में लाडवा रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने शाहबाद से जजपा के मौजूदा विधायक रामकरण काला और भाजपा के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शाहबाद के हालात पिछले 10 सालों में बद से बदतर हो गए हैं। विधायक रामकरण काला और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने अभी तक शाहबाद में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया है। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत है पत्रकार भाइयों का, और मेरे साथ बैठे आदरणीय रणधीर चुड़ूनी जी, आदरणीय अंकल जी, हमारे साथ खुराना साहब, जितने भी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की जो पत्रकार वार्ता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, शाहबाद की जनता को, कि जनता की मांग पर और शाहबाद के कार्यकर्ताओं की मांग पर एक बार फिर से शाहबाद में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हम सब ने मिलकर ये खोला है, और सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। ये लाडवा रोड पे आपका अपना कार्यालय, पिछले 18 साल से शाहबाद में कार्यालय था, लेकिन 1 साल आप सबको पता है कुछ दिक्कतें थी। कार्यालय मेरा वहाँ हुडा में हुआ करता था, और वहाँ से शिफ्ट करके अब हमने यहाँ इस कार्यालय को यहाँ खोला है। तो इस कार्यालय में आम जनता का, शाहबाद की जनता का, गांव या शहर का कोई भी वासी है, सबका इस कार्यालय में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। विधानसभा शाहबाद को लेकर क्या कहेंगे? कितने खुश हैं शाहबाद के आप विधायक हैं उनसे या मंत्री हैं उनसे, कितने नंबर देंगे इनको आप पिछले 5 साल को लेकर? देखिए, मैं अभी एक न्यूज पढ़ रहा था, आज भी कल की एक न्यूज है। पूर्व मंत्री आदरणीय किशन बेदी जी का एक बयान है कि पिछले 5 सालों में शाहबाद 20 साल पीछे पिछड़ गया। मेरा उनसे भी सवाल है आदरणीय बेदी जी से, और वर्तमान में विधायक जो हैं आदरणीय रामकरण काला जी, उनसे भी सवाल है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 10 साल में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 5 साल जो ये कार्यकाल जो चल रहा है, जिसमें 3 महीने शेष हैं, आदरणीय रामकरण काला जी विधायक हैं। जनता उनके पास जाती है, वो मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, काम होता नहीं है, आरोप लगाते हैं बेदी जी पर, बेदी जी काम नहीं होने दे रहे, बेदी जी उन पर आरोप लगाते हैं कि काम नहीं हो रहे और शाहबाद पिछड़ गया। बेदी जी, सरकार आपकी है, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, आप उससे पहले 5 साल यहाँ से विधायक रहे और मंत्री रहे, तो जिम्मेवारी आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता जाग चुकी है। 10 साल में शाहबाद के हालात बद से बदतर हैं। चारों तरफ गुंडागर्दी है, बदमाशी है, नशा है और बेरोजगारी है। ये मुद्दे इस इलाके की है। चौथा मुद्दा शहर का अगर हम बात करें, म्युनिसिपैलिटी का, एनडीसी का बड़ा मुद्दा है, लोग बहुत परेशान हैं। 5वां मुद्दा सब डिवीजन में है, वहां बहुत दिक्कत है। 6ठा मुद्दा सफाई का है। पिछले 10 साल से शाहबाद म्युनिसिपैलिटी में डंपिंग यार्ड इनको कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? कौन इसका जिम्मेवार है? यहाँ के विधायक, यहाँ की सरकार। तो ये सब बातें हैं। मैं उदाहरण के तौर पे, कल आपका न्यूज चैनल मैंने एक देखा कि शहर के इस इलाके के अंदर सरेआम गोलीबारी हो रही है। उससे 6 महीने पहले एक यहाँ गोली से एक व्यक्ति को मार दिया। उससे 1 महीने पहले देवी मंदिर रोड पे गोली चलाई गई। तो ये क्या हो रहा है? नशा, बदमाशी, गोलीबारी, गैंगस्टर, ये सब चीजें कौन इसका जिम्मेवार है? यहाँ के विधायक, यहाँ की सरकारें। ये मेरा सवाल आदरणीय बेदी जी से भी, आदरणीय रामकरण काला जी से भी। बेदी जी की बात करें, उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी करने की बात की है कि अनिल दंतोड़ी और श्वेत पत्र जारी करें, वो या मेरे से डिबेट करें, डिबेट की बातचीत की है। मैं वो कभी भी आए, उनका स्वागत है।
और बैठ के हेल्दी डिस्कशन, और आप सब भी उसमें होंगे, मैं उसका जवाब दे देता हूं। पहले जो आपने श्वेत पत्र, मैं आदरणीय बेदी जी को बात बताना चाहता हूं, सरकार आपकी है, मंत्री आप रहे सरकार में, और अभी मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी थे आप। तो जवाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है श्वेत पत्र जारी करने की, ना कि ओपोजिशन में बैठे हुए लोगों की। हम थोड़ा श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं। पिछले 10 साल से तो सरकार सत्ता में आप हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी, केंद्र में भी। अनिल धनतोड़ी कौन है श्वेत पत्र जारी करने वाला? हम तो 2009 से 14 तक के अपने कार्यकाल में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय की बातों को लेकर अपना श्वेत पत्र लोगों के बीच में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने जो कहा वो बनाया। तो वो बातों को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि हमने क्या किया। हमने कुछ भी नहीं किया। करता तो परमात्मा है और जनता है। जनता का आदेश था, परमात्मा का आशीर्वाद था, सबने मिलके शाहबाद को नया रूप 2009 से 14 का दिया। लेकिन 14 के बाद कुछ भी नहीं है, वो आपके सामने। ये बेदी जी की बात का जवाब है। रही वार्तालाप की बात, उनका स्वागत है, बड़े भाई है, कभी भी आए मेरे सामने बैठ के फैक्ट्स पे आए, अपने प्रमाण लेकर के आए कि 9 से मैं लेके आऊंगा, 9 से 14 में हमने प्रैक्टिकल क्या करके दिखाया, और 14 से 19 आपने क्या किया, और 19 से जो महाशय जी अब विधायक जी हैं, 19 से 24 उन्होंने क्या किया है वो बताएं। चौथी बात, बेदी जी आपने एक नाला बनाया था, जिसको एक डिबेट की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा था मैं 600 लाख का नाला बना रहा हूं। 600 लाख यानी कि 6 करोड़। 600 लाख बोल के आप उसको बड़ा नहीं कर सकते। 6 करोड़ एक्चुअल में होता है 6 करोड़। 6 करोड़ की लागत से आप एक नाला बना रहे थे, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उसका जिम्मेवार कौन है? किशन बेदी जी। तो आप अपने किए गए जो जहां फेल हो, वो आप जनता के सामने एक्सेप्ट करो कि मेरी कारगुजारी थी इसलिए मैं फेल हो गया। ना तो बेदी जी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने ये चीज बोली थी। आपने जो बोला 14 में जब विधायक बने, एक बात बताओ कि आपने जनता के लिए ये आपने जनता को ये समर्पित किया। मेरे जो हमारे समय में कार्य पूरे हो गए थे वो चलते रहे 2-3 साल। अगले हमारे किए गए कार्यों के ऊपर आपने अपने पत्थर लगा के बोल दिया कि अरे जनता सब जानती है ये कब शुरू हुआ था और कब। आरटीआई लगा के पूछो कि ये सब कार्य कब हुए थे। ये लाडवा रोड हो, टोल रोड हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, ये सब उसी समय में। सब डिवीजन हो 2011 में बना, कोर्ट, ये सब चीजें उसी समय में हुई थी। और चाहे शुगर मिल हो, एथेनॉल प्लांट, आप तो पत्रकार हैं, आप बताओ 2013 में एथेनॉल प्लांट हुआ कि नहीं हुआ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब हमारे समय के प्रोजेक्ट थे। और मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरी कोई हैसियत है करने की। जनता की आवाज थी, जनता की डिमांड थी, जनता ने बोला और सबने मिलके इन कार्यों को करवाया गया। धनतोड़ी जी, आपने कहा कि शाहबाद में नशे की दलदल है, नशा बहुत ज्यादा है, अपराध है, तो क्या विपक्ष इसे लेकर आवाज क्यों नहीं उठा रहा, धरने क्यों नहीं दे रहा, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा? देखिए, शाहबाद में हमने, जब हम एमएलए थे, हमने पूर्णतः इसके ऊपर रोक लगाई। जो नशे के कारोबारी थे उनको अंदर दिया, उस समय उनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए और वो पकड़े गए और उनको अंदर भी दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई और 24 तक 10 साल में जो ग्राफ है नशे का बढ़ गया है। आज बच्चे, माँ बाप डरते हैं, पेरेंट्स स्कूल कॉलेज भेजते हुए, क्योंकि कच्ची उम्र है और कच्ची उम्र में उनको पता नहीं अच्छा है बुरा क्या है। तो ये सब बातें हैं, आप सब भली भांति जानते हैं। हमने इसके लिए पहले भी भरपूर प्रयास किए इसको रोकने के, और आज भी जनता के बीच में जनता के साथ खड़े हैं और ये जनता के मुद्दे आज आपके सामने उठा ही रहे हैं और उठाते रहेंगे। और नशा दुर्भाग्यपूर्ण है कि शाहबाद में इतना सारा नशा है। और मैं सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से कहूंगा कि इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए और नशे के कारोबारियों को भरसक प्रयास करके उनको पकड़ा जाए, उनको उचित सजा दी जाए। वरना विपक्ष तो खड़ा ही है जनता के सामने, जनता के लिए। आपने देखा कि जब आप यहाँ से विधायक थे और जब अलविदा कहा अपनी सीट को, तब से लाडवा चौक जो है एक लगा सकते हैं कि महाभारत की स्थली बना हुआ है। लेकिन आज भी वही के वही हालात है, पानी आज भी है, जनता को राहत आज भी नहीं। क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को दुरुस्त करना चाहूंगा। मैंने अलविदा नहीं कहा। 14 में जनता ने मुझे पसंद नहीं किया, जनता का आशीर्वाद जनता ने किसी और को दिया, वो सरमत थे।
19 में किसी और को दिए वो शर्मा थे। जैसा जनता चाहती है वैसा ही हो। जनता जनार्दन है और जनता ही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जनता भगवान का रूप है। जो उन्होंने आदेश दिया, बनाया भी उन्होंने, कहा हराया भी उन्होंने, एक ही बात है। कोई मुझे इसमें कोई किसी प्रकार की मुझे कोई विपत्ति नहीं है। 2014 हमने 2012 में ये लाडवा रोड बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में केस था। ये जो नेशनल हाईवे 44 है, ये उस समय नेशनल हाईवे 44 बन रहा था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई तो इसके ऊपर काम बंद हो गया। दोबारा ये 2014 में शुरू हुआ और ये मैं इनको बार बार बोल चुका हूँ। बेदी जी को भी बोला गया उस समय, रामकरण काला जी को भी समझाया गया कि भाई आप इसका समाधान कीजिए। मैं आज फिर बोल रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना चाहिए किसी से। मैं कह रहा हूं कि इसका समाधान इतना हो सकता है कि पानी वाला मैंने उनको समझाया था, आदरणीय विधायक जी को समझ में नहीं आया। आज मैं फिर बोलता हूं ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। इस लाडवा रोड के ऊपर इतना सारा ट्रैफिक हो गया है कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट, आए दिन यहाँ परेशानियां हैं। तो इसका एक उपाय है कि जो लाडवा से ट्रैफिक आता है उसको मंडी से डाइवर्ट करके और बराड़ा रोड से निकाल दिया जाए। यहाँ कोई इस स्ट्रेच के बीच में कोई भी ट्रक, हैवी व्हीकल नहीं आना चाहिए। ये इसकी जिम्मेवार सरकार है या यहाँ का प्रशासन है। एसडीएम को चाहिए कि वहां एक नाका लगाया जाए मंडी के गेट पर और वहां से डाइवर्ट ट्रैफिक हो जाए। हैवी ट्रैफिक जो ट्रक्स हैं, ट्रॉले हैं, बड़े बड़े ट्रॉले ट्रक्स हैं, या सिर्फ कार और स्कूटर चले तो जनता को भी निजात मिलेगी हैवी ट्रैफिक से और इस जो ये पुल वाला प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके समय में भी बाढ़ आई थी, उस समय भी 3-4 दिन जो है ब्लैक आउट की स्थिति रही थी क्योंकि पावर हाउस में पानी घुसा था। आप देखा कि 2023 में भी बाढ़ आई तो 7 दिन के लिए ब्लैक आउट की स्थिति रही, लेकिन पावर हाउस को ऊंचा करने की जरूरत है या यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की, ताकि जब खुदा ना करे कि इस बार कोई बरसात की मार पड़े तो बढ़ती तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाथ खड़े करते तो फिर वही की स्थिति है। हाँ, एक दुरुस्त आपका सवाल है, वाजिब सवाल है आपका। 2013 में, आज से 11 साल पहले जो है हमने एक प्रपोजल सरकार को भेजा था। बराड़ा रोड पे हमने एक नया पावर हाउस, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है 10 साल में और अब में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है और नया पावर हाउस चाहिए। ये पावर हाउस छोटा भी है और निश्चित रूप से नया पावर हाउस इससे 10 गुना बड़ा पावर हाउस प्लान करके आगे 50 साल तक का हमें सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक नया पावर हाउस यहाँ से शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो जगह है वो नीची है और जब पानी आता है, क्योंकि ऋषि मार्कंडे सबकी यहाँ आराध्य हैं इस इलाके के, तो हमारे आराध्य भगवान हैं और पानी आता है 1977 में आया, उसके बाद 2010 में थोड़ा आया कंपैरेटिवली 2023 में बहुत थोड़ा पानी आया था, लेकिन 2023 में 15 दिन इस शहर के अंदर पानी खड़ा रहा, वो दुर्भाग्य है। और मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में जब सरकार बदले, अब 3 महीने बचे हैं सरकार के शेष, जब हमारी सरकार आएगी, हम सत्ता में आएंगे तो हम सब मिलकर एक शाहबाद को नया पावर हाउस देंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा बड़ा एक और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये लाडवा रोड को हम दुरुस्त, देखिए हमने उसको 2012 में बनाया लाडवा रोड को। अब मेरा जो प्लानिंग, हम सब साथियों ने एक सलाह की है, सब भाइयों ने एक प्लानिंग करके लोगों से पूछ के कि शाहबाद को एक बाईपास रिंग रोड देना चाहिए। तो हमने इसको 2019 में भी मैंने जनता के बीच में इस बात को उठाया था और मेरी उस समय भी प्लानिंग थी कि हम रतनगढ़ से एक हाईवे निकालें 100 फीट का और ये छपरा छपरी से होकर और एक एलिवेटेड पुल लगाएंगे हम शुगर मिल के पास में और वहां से उसको पुल क्रॉस करके शुगर मिल हम बराड़ा रोड पे लाएंगे, वहां एक एलिवेटेड पुल लगा के और उसको हम जो ऋषि मार्कंडे का पहले वाला बांध है उसके ऊपर से हाईवे निकाल के और उसको ऋषि मार्कंडे जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर जोड़ दिया जाएगा। जो नलवी ठोल और संभालखी छोटपुर की तरफ से कोई भी व्हीकल, ट्रॉली, ट्रैक्टर, ट्रक आएगा वो उधर से जाएगा, इसको मंडी जाना, शुगर मिल जाना, उधर से जाएगा। मेरे गांव धनतोड़ी या मदनपुर, मोहनपुर या चढ़ूनी या इस तरीके से रतनगढ़ से कोई भी आएगा फ्लाईओवर के नीचे से और वो जो हम नया डिजाइन हमने किया है और वहां से वो व्हीकल, ट्रक्स, ट्रॉली ये सब वहां से आएंगे ताकि लाडवा रोड और बराड़ा रोड दोनों जनता के लिए फ्री हो। यहाँ स्कूटर
स्कूटर और कार चल सके, जनता को ट्रैफिक से निजात मिल सके। शहर की पॉपुलेशन बढ़ गई है, हर 10 साल के बाद 35 लाख मेरे हिसाब से इस बच्चे नौजवान हो जाते हैं, और 35 दूना 70, अब पौने तीन लाख पॉपुलेशन शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की है। 1,80,000 वोटर्स हैं शाहबाद में, 185 बूथ हैं शाहबाद में। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नंदोड़ी जी, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ने की दौड़ में हैं कांग्रेस से, और आप बात कर रहे हैं विधायक, मौजूदा विधायक की, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके जो बेटे हैं वो भी आपके पार्टी परिवार से शामिल हो चुके हैं, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में विधायक रामकरण काला भी कांग्रेस में जा सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या अगर टिकट उनको मिलती है तो आप उनके साथ लगेंगे, या आपको टिकट मिली वो आपके साथ लगेंगे? देखिए, कुछ चीजें ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो समय बताएगा। सर, समय से पहले हो नहीं सकता कि 2 बेटे उनके कांग्रेस में ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बेटों को होने से, बेटे तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। आए, कांग्रेस पार्टी तो समुद्र है, कोई भी आए सबका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी आ सकता है, कोई भी आए, और ये लोकतंत्र है भारत, और हमारी पार्टी में तो लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसमें कोई भी आए, कोई भी टिकट मांग सकता है, कोई भी चुनाव लड़ने की इच्छा अपनी जाहिर कर सकता है, तो सब आए, सबका स्वागत है। लेकिन चीजें समय के गर्भ में, जैसा पार्टी दिशा निर्देश देगी वैसा सब लोग मिलकर करेंगे। जैसे कि अब लगभग 20 जो उम्मीदवार माने जा रहे हैं कांग्रेस के शाहबाद से, तो क्या लगता है कि कांग्रेस हाईकमान आप पर कार्ड खेलेगी? देखिए, कितनी कांग्रेस में आज लोग, कांग्रेस के प्रति प्यार बढ़ गया है, इज्जत बढ़ गई है, और कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसके नेताओं ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर इस पार्टी को, इस देश को सींचा है। तो निश्चित रूप से सबका स्वागत है, और लोकतंत्र में हमेशा लोकतंत्र जिंदा भी रहना चाहिए, और हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है। हमारे नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं, है ना? तो कांग्रेस पार्टी के एक बब्बर शेर को पूरा हक है कि वो भी चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। जिसको भी पार्टी हाईकमान टिकट देगी, निश्चित रूप से, देखिए, मैं तो कहूंगा, मैं अभी बूढ़ा तो हुआ, अभी तो मैं 45 प्लस हुआ हूं, ठीक है? तो मेरा ये चौथा चुनाव है, निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। 2009 में भी लड़ा, 14 में भी लड़ा, 19 में भी, तीनों बार मैंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। चौथा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा, और मुझे पूर्णतः शाहबाद की जनता पर और अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पूर्णतः विश्वास है कि वो अपना विश्वास इस बार भी मुझ में ही जताएंगे। हमने देखा कि सरकार सरपंचों पे मेहरबान हो रही है, हालांकि कुछ समय पहले लठ बरसाए गए थे सरपंचों पर, अब काफी सारी सुविधाएं दिए जाने की बात कर रही है सरकार। देखिए, सरकार ये वो सरकार है, तानाशाही सरकार है, पहले मारती है और जब इनको जरूरत है वो कुछ करती है। क्योंकि लोकसभा के नतीजे आपने देख लिए, लोकसभा के नतीजों में सरकार के हरियाणा की जनता एकदम से भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है, तानाशाही सरकार को बदलना चाहती है, तानाशाही रवैये, चाहे वो यहाँ सरपंच हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबके ऊपर पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन पर लाठी भी चार्ज किया, उनको मारा भी और धमकाया भी, और यहाँ तक कि कई लोगों को जेल में भी डाला। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी, अब चुनाव 3 महीने के बाद चुनाव है, इसलिए जो है उनको ये सहूलतें जो आप बोल रहे हो कि देना चाहती है, अपने हक में करना चाहती है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी का नतीजा, एक किरण चौधरी जैसे लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बड़े ही पुराने लीडर, क्या पार्टी को नुकसान होगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से नुकसान तो होता ही है, कोई भी जाता है, छोटा हो या बड़ा, कार्यकर्ता हो या नेता हो, होता है, लेकिन वो उनका अपना डिसीजन है और वो गए, नुकसान तो होता ही है। राहुल गांधी नेता करें तो प्राइवेट डॉक्टर्स का काफी करोड़ों रुपये बकाया है सरकार के प्रति आयुष्मान योजना के तहत। आज से डॉक्टरों ने डिसाइड कर लिया कि आयुष्मान योजना के तहत किसी का भी उपचार नहीं करेंगे, सीधे सीधे गरीब परिवार को फर्क पड़ रहा है। देखिए, एक वाजिब सवाल आपने उठाया, आयुष्मान योजना के नाम पर लोगों को बरगलाया गया, लोगों को वादे किए गए कि 5 लाख तक का आपका मुफ्त इलाज दिया जाएगा गरीब आदमी को, लेकिन जब समय आया तो ढाक के 3 पात। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमारा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन इलाज डॉक्टर मना कर रहे हैं, जो जैसा आपने बोला।
सरकार हमेशा जनता को गुमराह करती आई है। आयुष्मान योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी है, जनता के साथ भी और डॉक्टर्स के साथ भी। डॉक्टर से मुफ्त इलाज करवा दिया गया, जनता को दिया नहीं गया। तो निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और आने वाले टाइम में यह मुद्दा बनेगा और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। सर, राहुल गांधी भी ये बात करते हैं 2014 से लेकर अब तक जो एक भी जो है आवास योजना का किसी को लाभ नहीं मिला, फिर भी जो है सरकार कि आवास योजना हमने 2 करोड़ घर बना दिए, कहाँ बनाएगा आपने देखा? पत्रकार भाई, मेरा एक वाजिब सवाल आपने उठाया और मैं आपके साथ हूं, मेरे साथी, मेरे भाई। अब जब आप ग्राउंड में जाते हो, आपके चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कि कोई 2000 इन्होंने घर नहीं बनाए। कहीं जो हमारे समय में एक योजना थी 100 गज की प्लॉट, 10 साल में वो इन्होंने कोई नहीं दिए। और घर आवास योजना के तहत हमने 1 लाख रुपए का हम देते थे उस समय, 1 से 1.5 लाख रुपया। 2014 के बाद, जिसको गांव में कॉलोनी बोलते हो, कॉलोनी बोलते हैं, हम आवास योजना, उस समय आवास योजना में हमने 1 से 1.5, हमारे समय में मेरे ख्याल से शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में हजारों आवास योजना के उसमें करोड़ों रुपए आए और लोगों के घर बनवाए। ये बहुत, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है, सिर्फ लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़वाना जानती है और भड़काना जानती है। अब शहर में एक मरले का प्लाट जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा, एक मरले में कितना बड़ा मकान दिया जाएगा? कहां दिया जाएगा? ये सिर्फ वादे हैं, वादों का क्या, झूठी बातें हैं, बातों का क्या। भारतीय जनता पार्टी आए दिन वादे करती है, झूठ के नाम पे 10 साल सत्ता में रही, चाहे वो केंद्र में और चाहे वो हरियाणा में। और हरियाणा की जनता तो पूरा मन बना चुकी है भाई। आप सब जानते हैं, हम वो सब लोग हैं जब 1100-1200 साल पहले, 1100-1200 साल पहले इस देश के अंदर मुगलों ने आना शुरू किया। वो इसी रास्ते से, खैबर दर्रा एक जगह है अफगानिस्तान बॉर्डर, वहां से वो घुसते थे और इसी रास्ते से आते थे। हमारे पूर्वजों ने तब भी उनका डटकर विरोध किया, डट के सामना किया, उनसे लड़ाइयां लड़ी। तो हम वो लोग हैं, अपनी छाती पर गोली तो खाएंगे लेकिन अन्याय नहीं सहन करेंगे और इस बार डटकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध करेंगे। और हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, शाहबाद की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का विधायक शाहबाद से बनेगा, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी निश्चित रूप से। बहुत से विकास कार्य इन्होंने गिनवाए, बहुत से विकास का ढिंढोरा दिखा, कहीं टर्मिनल गिर गए, कहीं पुल गिर गए, कैसे देखते हैं? देखिए, आपके शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। हमने एक पुल बनाया, रेलवे ओवरब्रिज, जिसको आप जिलेबी पुल बोलते हैं। आज भी 2012 में बनना शुरू हुआ, 14 में बनके तैयार हुआ, 10 साल से आज भी खड़ा है और अगले 100 साल भी वो, उसको कुछ नहीं होता है। आदरणीय बेदी जी, पिछली बार मैंने बोला था कि उन्होंने 2 रेस्ट हाउस बनाए, अब उन्होंने 2 पुल भी बनाए थे और आप उसका आपने लाइव दिखाया कि बजरी निकल गई है, वो बेदी जी पुल गिरने वाले हैं। आपका किला ध्वस्त हो चुका है झूठ का, और वो मुझे लगता है कि वो हमें आकर के जब सत्ता में आएंगे उन पुलों को दुरुस्त करना पड़ेगा, है ना। तो ये इनके जो काम किए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत बेहद ही कमजोर, मिलावटी थे। जैसे इनकी भाषा मिलावटी है, जैसे ये मिलावटी है और इनकी बातें मिलावटी है निश्चित रूप से। बड़ी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब 3 महीने रह चुके हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, नशे की बात कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष अब धुआंधार बैटिंग करेगा क्या इन सभी के? निश्चित रूप से जनता की डिमांड पर, जनता के कहने पर, जनता के साथ चलकर, जनता सर्वोपरि, जनता सिर माथे, जो जनता कहेगी, अनिल धनतोड़ी और सभी कार्यकर्ता और सभी जनता के लोग, पूरी जनता आज हमारे साथ खड़ी है। इस जो मौजूदा विधायक हैं रामकरण काला जी और पूर्व मंत्री बेदी जी के खिलाफ जनता पूरा मन बना चुकी है। तो क्या संदेश रहेगा? मुद्दे लड़ेंगे, मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। वर्करों के लिए या जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? आप संदेश यही, कार्यालय खुला है, इनवाइट करेंगे उनको आप? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, पहले भी कहा शुरुआत में कि ये कार्यालय जो है अनिल धनतोड़ी का कार्यालय नहीं है, हम सबका है। सबने मिलकर इस कार्यालय को खोला है और जनता की डिमांड, जो भी आम जनता है उसकी बात को यहां सुना जाएगा, उसकी बात के साथ हम खड़े होंगे, उनकी लड़ाई को लड़ा जाएगा और मुद्दा बनाया जाएगा और सरकार को विवश किया जाएगा कि उनकी जनता की बात को माना जाए।
जो जनता की डिमांड है, जो जनता को आप कागजों में सहूलतें दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की बात है, एनडीसी की बात है, या कचरों के ढेर हैं शाहबाद में, सड़कों पर, गलियों में, उनकी बात है, या और बहुत सारी दिक्कतें शहर में, गांव में, या किसानों का एक बड़ा मुद्दा पोर्टल। अभी मैं बात कर रहा था, आदरणीय चुड़ूरी जी भी किसान है, आदरणीय अंकल जी भी किसान है, ये सब पवन भाई भी किसान है, सब किसान, यहाँ बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, दुकानदार भाई भी बैठे हैं। बड़ा मुद्दा क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने पोर्टल बनाया है। अभी सूरजमुखी का सीजन चल रहा है, सूरजमुखी 1 एकड़ में से 12 क्विंटल भी निकल रही है, कहीं 13 भी, 14 भी, और 10 भी, 11 भी। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि 8 क्विंटल 1 एकड़ में से प्रति क्विंटल 8 एकड़ की खरीद करेगी, तो बाकी का 4 क्विंटल कहां जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बड़ी बात है, गेहूं का ऐसे ही या धान का ऐसे ही, सब चीजों पर इन्होंने इस तरीके की रोक लगा दी है, और किसान को बोला जाता है कि आप जाइए फर्द निकलवाइए। एक किसान तो पहले फर्द निकलवाएगा, पोर्टल में उसको रजिस्टर करवाएगा, और उसके बाद ये तो वो किसानी कब करेगा, बोएगा कब, और काटेगा कब, और बेचेगा कब? ये सबसे बड़ी। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले हम इस पोर्टल को, एनडीसी को, फैमिली आईडी को, इनको सबको निरस्त करेंगे, हटाएंगे। ये हमारा जनता से वादा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जैसे ही अक्टूबर नवंबर में कांग्रेस पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, चाहे वो एनडीसी की बात हो, चाहे वो पोर्टल की बात हो, चाहे वो आपके फैमिली आईडी की बात हो, ये सब चीजें जो हैं हम इन सबको हटाएंगे निश्चित रूप से। तो जैसा कि पंजाब में ऊंचे करने का टाइम आ गया, अभी बाढ़ भी आ सकती है, तो मदद करनी पड़ेगी लोगों की, परमात्मा ना करे ऐसा कुछ हो। मैं ऋषि मार्कंडे, मेरे आराध्य देव भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ ना ही आए, और मेरा विश्वास है आएगी भी नहीं। लेकिन वही प्रशासन को दुरुस्त कर लेना चाहिए था। अभी आपसे बात हो रही थी कि नाला जो है फिर एक उल्टी दिशा में बना दिया गया है, तो और जुलाई में पिछली बार बाढ़ आई 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई से सो रहे थे क्या? अब बरसात हो रही है, ऊपर से आपने नाले की खुदाई कर दी। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? इसका जिम्मेवार कौन है? यहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, यहां के विधायक रामकरण काला जी, या यहां के पूर्व मंत्री, या मुख्यमंत्री के पूर्व पॉलिटिकल सेक्रेटरी आदरणीय किशन बेदी जी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार है, और यहां का प्रशासन जिम्मेवार है। डीसी साहब, डीसी और यहां के एसडीएम क्यों नहीं देखते? ऐसे ऑफिसर को यहां क्यों लगाया जाता है जो इस विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे, इनके कामों पर ध्यान नहीं दे रहे? तो क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से बदला जा रहा है? जुलाई के महीने में आपने नाला खोद दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ के लोग जब पिछली बार डूबे, किसने भरपाई की? लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेवार है? सरकारें जिम्मेवार थी, क्योंकि इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके का और इस हरियाणा का बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे लाखों देखिए, 3.25 करोड़ पॉपुलेशन इस हरियाणा की है। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो 3.25 लाख के आसपास है। 35,000, मेरे हिसाब से 35,000 जो बच्चा है यहां का, वो कहां चला गया? विदेश, मजबूर होकर, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। अब जब रोजगार नहीं है तो विवश है यहां का नौजवान पलायन करने को। इसका जिम्मेवार कौन है? यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और तो हम जब आएंगे, 2-2.25 लाख जो पद रिक्त पड़े हैं, पियन से लेकर के क्लास 2 ऑफिसर तक, जैसे ही आएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में, हम नौजवानों से वादा करते हैं कि हम उनको रोजगार देंगे, जैसे हमने 2009 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में हम सब कार्यकर्ताओं भाइयों ने मिलकर इस शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के हमारी बेटी और बेटों को उस समय हमने रोजगार दिया। तो हमारी सरकार बनते ही 2024 में हम जनता के लिए, नौजवानों के लिए, बेटी बेटियों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेंगे,
और निश्चित रूप से उनको रोजगार देंगे। जैसे हमारे साथ पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी जिन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार आप दिया जाएगा सबका ताकि वो बहुत-बहुत धन्यवाद। विदेश की ओर पलायन ना करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है फैमिली आईडी और खत्म कर दिया जाएगा ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल इतना ही। गोली चुक शाहबाद मारकंडा।